से कोई जल रहा है, जेलस कर रहा है, तो आपको डरने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आकाश खुल चुका है, बंद नहीं होने वाला। हालेलुया। इसका मतलब जब कोई मेरे से जलता है, मेरी बुराई करता है, तो मैं समझ जाता हूँ मेरे लिए आकाश खुल गया है, बंद नहीं होने वाला। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना करा कि आज आपको बढ़ना है। आपके अंदर एक जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप उस जिम्मेदारी का सामना अच्छे से करें। और कह रहा कि इसी के में लिखा कहता है वह बड़ा उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि अति महान पुरुष हो गया। किस कारण से? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मान ली। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात मानने में देर करते हैं, वो कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो उसको पूरा नहीं करते। और इसी समय परमेश्वर की बात मानने के बाद देखो क्या आशीर्वाद आ रहे हैं। परमेश्वर की बात मानने के बाद कि बहुत सारी आशीषें खुल रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। आपको आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शादी हो जाती है तो शपथ लेते हैं, उस समय कह रहे होते हैं परमेश्वर मैं इस पत्नी के साथ ईमानदार रहूंगा और थोड़े दिन के बाद झगड़ा भी करूंगा। मतलब क्या ईमानदारी चल रही है और क्या नहीं चल रही है। मतलब प्रार्थना में कमिटमेंट करते हैं कि मैं डेली परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, मैं समर्पण करता हूं, मैं इस मिस्टी के साथ जुड़ा रहूंगा, लेकिन सेवा करूंगा। और बार बार हम कमिटमेंट करने के बाद तोड़ देते हैं। अगर आपने कोई कमिटमेंट तोड़ी है तो इसी समय हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जो जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई माफ कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को संभालना है। मैं परिवार के लिए प्रेयर करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए प्रेयर करूंगा और तू मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए 100 गुना बरकत को खोलने के लिए जा रहा है, 100 गुना आकाश को खोल। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। के लिए जा रहा है। एक आदमी था और इसी समय उसके ऊपर बहुत कर्जा था, तो वो उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता था और बड़ा परमेश्वर के सामने बोलता था परमेश्वर मेरा एक बार बिजनेस चला दे, मैं तेरे लिए ये बना दूंगा, मैं तेरे एसी दे दूंगा, कूलर दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना करूंगा। तो उसी समय फिर जब वो कोरोना आया तो उसके ऊपर बहुत सारा और कर्जा हो गया। और उसी समय वो एक बार मेरे साथ अपॉइंटमेंट लिया तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, कहता है कि इसके लिए मैंने आकाश बंद कर दिया। मैंने कहा है तो मैं इसके लिए प्रार्थना ना कर अभी। और उसी समय एक स्वर्गदूत आकर बोल रहा मुझे, तो उसी समय मुझे लग रहा है ऐसे करके, और मैं उसी समय में प्रार्थना किया उसके लिए। और मैंने कहा परमेश्वर कारण क्या है, ये पश्चाताप करेगा। तो उसी समय उसको बताया, कहता है कि ये हर बात में छोटी छोटी बातों में मुझे तुच्छ जैसा जानता है, जैसे मेरे को ऐसे ही बोल देता है। कहता है मैं ये कर दूंगा परमेश्वर, वो कर दूंगा परमेश्वर, ये कर दूंगा परमेश्वर, वो कर दूंगा। तो आप अगर जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो ना करो। मतलब उसने क्या किया, उसने धन तो देना शुरू कर दिया परमेश्वर को, परमेश्वर ने इसका काम खोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर मैं लोगों को भी बताऊंगा, गवाहियां भी दूंगा, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाया। उसका बिजनेस फिर से ठप हो गया। लेकिन उसके बाद कहता जब उसने प्रेयर कराया, उसको मैंने उसकी कमी बताया कि परमेश्वर को आपने कई बार कहा परमेश्वर मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा किसने मेरा काम खोला, मैं दोस्तों को बताऊंगा किसने काम खोला, लेकिन कई बार मैं चूक गया। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल प्रेयर कर और माफी मांग। और इसी समय जब उसके लिए प्रेयर किया गया, पश्चाताप कराया, 25 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस एक साल के अंदर बढ़ा। कोरोना के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया उसने। मतलब आज परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मैं अपनी बात को पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे माफ कर जो मैं पीछे हटाऊं। तो इसी समय आपके लिए रास्ते खुलेंगे। पहला शमूएल 1:11 में कह रहे कि देखो हन्ना ने मन्नत मांगी, क्या चर्च जाती थी, दान देती थी, सब कुछ करती थी, प्रेयर करती थी और बाइबर्थ क्रिश्चियन होगी, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, उसने यह मन्नत माननी की है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर, यहाँ कमिटमेंट आ गई, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। देखो उसने क्या कहा, जीवन भर के लिए अर्पण करूंगी, मतलब तेरी सेवा में दे दूंगी। उसने कमिटमेंट किया। और जब उसने कमिटमेंट किया कि मैं तेरी सेवा में दे दूंगी, हो सकता था कि परमेश्वर उसको ना देता, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमिटमेंट सुन के उसको दे दिया और उसको बच्चा दिया। उसको जब उसके पेट से शमूएल पैदा हुआ तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया। लेकिन उसने एक बात और कमिटमेंट में कही थी, उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पवित्र आत्मा मैं उसके सिर पर छुरा फिरने न दूंगी, उसे शराब पीने न दूंगी, उसे बाल कटवाने न दूंगी। उसने मतलब कि केयर करने की जिम्मेदारी खोद ली थी। और उसी समय आज बहुत सारे लोग जो हैं इन बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके बच्चे नशे में चले जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे आवारा हो जाते हैं,
ज़्यादातर आपको मसीह लोगों के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको, कई लोगों के, मैं हर एक व्यक्ति के बच्चे नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों के आपको। अगर आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आज आपने कहा परमेश्वर, ये हो सकता था हन्ना उस कमिटमेंट से भाग जाती और कहती कि जब बच्चा हो गया तो छोड़ना, अब कौन सेवा में दे उसे। लेकिन जब इसने उस कमिटमेंट को पूरा किया, बच्चा दिया, और उसके बाद कहता है उसको देखो क्या हुआ, इसी के 2 के 21 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है इसको 3 बेटे और 2 बेटियां और होगी। इसका मतलब 5 बेटे और दे दिए परमेश्वर ने। इसका मतलब हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन कब, जब इस औरत ने अंदर ये बात रखी कि फिर से हम 1 के 11 में जाते हैं, इसने कहा कि हम मन्नत मांगी और 1 के 11 में, और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा, कह रहा कि सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इसने दूसरी कमिटमेंट भी की। पहली कमिटमेंट तो इसने पूरी कर ली कि अर्पण करूंगी यहोवा के लिए जीवन भर, इसने पहली अंदर पूरी कर ली। लेकिन जब बच्चा हो गया तो देखो इसने अपने बच्चे का ध्यान रखा कि इसने उसको दूध पिला के बिल्कुल बड़ा करके, कि वो जब वो समझ गया कि मुझे परमेश्वर के घर जाना है, उसको तैयार किया, इसकी जिम्मेवारी थी। इसने ये नहीं किया कि दूध पिलाते वक्त ले बच्चा हो गया और मेरे से दूध, आजकल दूध नहीं पिलाया जाता तो इसी समय बच्चा रोता रहता है, वहाँ चल जाना पास्टर सांभेगा, जाना भाई कोई और सांभेगा, जाओ भाई चर्च में दे दो, जाओ भाई वहाँ दे दो, जाओ भाई मन्नत मांगी थी दे दो भाई। आप समझ रहे हैं, इसने वैसा नहीं किया। इसने क्या किया, उसको बड़ा किया, उसको समझाया हमारा बाप परमेश्वर है। हालेलुया। इसने कहा बेटे हमें अपने सिर पे छुरा नहीं फेरना। इसने बेटे मतलब कि उसको पाला पोसा बड़ा किया और कहता है कि परमेश्वर के घर में लेकर आए। मतलब आप समझ रहे हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप लोग कमिटमेंट तो कर देते हैं कि परमेश्वर अगर मेरा बेटे की नौकरी लग गई तो मैं परमेश्वर ये करूंगी, अगर तुम मुझे बेटा दे दे तो मैं ये करूंगी। लेकिन हो जाता है, एक बार एक औरत थी, एक्टर थी वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो मेरे चर्च में आई थी। तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं एक एक्टर हूं और मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा दे, बच्चा दे। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दे दिया। और बच्चा देने के बाद उसने बड़ी बड़ी वादे किए थे, बड़े बड़े कुछ किए थे, तेरी सेवा में दे दूंगी। और उसके बाद आई और वो रोने लगी। वो कहती कि मेरा बच्चा ना शराबी निकल गया। मैंने कहा ये कैसे निकला? कहती मैंने कहा उसको कहीं BTH करा, कहीं सेवा में डाल दें। कहती कि मैंने मन्नत मांगी थी तो मैंने उसको सेवा में भेजा, लेकिन वो वहां जाके शराब पीने लगा। शराब पीने लगा, लेकिन कब भेजा? जब तेरे को समस्या आ गई, जब वो 15, 18, 19, 20 साल का हो गया, वो जब शराब पीने लगा तब। मतलब इतने दिनों में उसके साथ माँ ने टाइम नहीं बिताया, प्रार्थना में टाइम नहीं बिताया, उसको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि माँ एक्टिंग करने जा रही थी, बच्चा कंचे खेल रहा था। माँ एक्टिंग करने जा रही थी, नौकरानी उसको दूध पिला रही थी। माँ एक्टिंग करने जा रही थी, कोई और कहीं संभाल रहा था। तो क्या हो गया बीच में? क्या डिफरेंस आ गया कि उसकी कमिटमेंट अधूरी होगी। उसने मन्नत तो मांग ली, लेकिन उसकी जो कमिटमेंट थी, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो पाप के साथ नहीं, वो सत्य के साथ, पवित्रताई के साथ हमें रोटी देता है। पिता परमेश्वर की हमें 3 टाइम प्रार्थना करना है बेटे। हमने उन लोगों को समझाना है और बताना है कि हमें इन चीज़ों के साथ नहीं रहना। जितना आप उसके साथ रहोगे, जितना कोई मेरे साथ रहता है उसके ऊपर अभिषेक बढ़ता है। जितना कोई मेरी वेदी के प्रभु की वेदी के पास प्रार्थना करने आएगा उसके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा। जितना कोई कहता है कि बच्चा माँ के पास रहेगा उसके ऊपर उसके वो गुण उसके ऊपर आएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो गुण जो आपके अंदर है वो आपको उसको देने हैं। जब आप देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। यही गलती है कि हम कई बार जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि परमेश्वर मैं बच्चे को सांभ लूंगी, परमेश्वर मैं बड़ा काम करूंगी, पवित्र आत्मा तू मुझे एक बार नौकरी दे, मैं परमेश्वर मैं इस नौकरी को सांभ लूंगी, परमेश्वर तू मुझे अनॉइंटिंग दे, मैं सेवा करना चाहती हूँ, प्रॉफिट बनना चाहता हूँ, तो परमेश्वर तू मुझे सेवा करने दे, परमेश्वर सांभ लूंगा। मैं कह रहा अभिषेक को लेना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि करोड़ों रुपया आपको लेना, अरबों रुपया लेना, लोन लेना बहुत आसान है सरकार से, लेकिन उसको सामना और चलाना और रखना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब आपको ये चीज अपनी कमिटमेंट को से पीछे नहीं हटना। कहता है जब आप ये कमिटमेंट करते हैं, जब आप ये मन्नत मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। परमेश्वर भी अपनी कमिटमेंट पूरा करने में ईमानदार आपके साथ, तो आपको भी ईमानदार बनना है। मलाकी 3:10 में लिखा, मैं कह रहा हूं कमिटमेंट पूरा करो। कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। जब हम उसको पढ़ते हैं, एक पादरी को मैं देख रहा था पानीपत में कि उसने घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। क्या बोर्ड लगाया हुआ है? उसके बोर्ड पर लिखा था, दोपहर को बोर्ड पर लिखा हुआ था कि करो, हाँ तुम कमिटमेंट को पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। मैं उसके वहां पर गया, लिखा वो मैं नाम नहीं लूंगा कौन से वो
पुराने जो मतलब किसी बाहर के चर्च का मेंबर था फॉरेन के, तो वहाँ लिखा ऐसे करके कि तुम कमिटमेंट को पूरा करो, तुम कमिटमेंट को पूरा करो तब मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। मैं उस व्यक्ति से पूछा तो वो कहता है कि जो दशमांश नहीं देते ना मेरे चर्च के लोग, कहता है उनके लिए लिखे हैं। तो मैं उससे भी बताना चाहता हूँ कि सेवा करते करते कई बार पादरियों भी भूल जाते हैं। पादरियों के लिए भी यही मैसेज है कि तुमने कमिटमेंट की है परमेश्वर के, मुझे चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले परमेश्वर, लेकिन मैं तेरी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारी सेवा है। आप हमें दें ना दें, हमें तब भी आपके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन ये आपका फर्ज है। आपने कमिटमेंट की है कि परमेश्वर मेरा काम हो गया तो मैं ये 10 गुना दूंगा या इतना दूंगा, तो ये कमिटमेंट से आप पीछे हटते हैं तो नुकसान आपका होता है, हमारा नहीं होता। तो इसका मतलब आपको इस चीज के लिए आज से तय करना है कि परमेश्वर, चाहे वो दान की हो, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने की हो, चाहे वो गवाही देने की हो, पड़ोसी को बोलो अपनी कमिटमेंट से मत भाग। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो खुदा आपके लिए कमिटमेंट कर रहा है। कहता है मैं आकाश के झरोखे खोलूं, तो दिखा क्यों ना 3 का 10 इनको कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। कमिटमेंट कर रहा हूं। कहता 10 पहले कह रहा है दशमांश के भंडार में ले आओ दशमांश, फिर क्या कहता है? कहता मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तब खोलूंगा, तब कह रहा है जब कमिटमेंट पूरी करोगे। तो आप किसी भी प्रकार से अमीर होना चाहते हैं, ये वाली कमिटमेंट पूरा करें। अगर आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो प्रार्थना वाली कमिटमेंट पूरा करें। अपने बच्चों को समझाएं, जो चाहते हैं वो चीज मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी जिम्मेवारी दिखानी है, आपकी जिम्मेवारी याद करा रहा हूं कि आप कहते हैं प्रेयर करना है डेली, आपकी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर मैं डेली प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा मेरा ये काम बना दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बच्चा दे दे, लेकिन वो डेली प्रेयर आप नहीं कर पाते। कमिटमेंट नंबर 1। दूसरी कमिटमेंट, बैप्टिज्म जिस दिन लिया था उस दिन आपने कमिटमेंट किया था परमेश्वर अब मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन कई पाप ऐसे होते हैं जो हम कर जाते हैं और बाद में याद नहीं रहता। लिखा जैसे दुल्हन के साथ जब वादा कराया जाता है, ऐसे ही बैप्टिज्म के दिन कराया जाता है कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने उस समय में इसहाक को कहा, कहता है तेरे बाप अब्राहम ने मेरी मानी, उत्पत्ति 26:5 में, कि तेरे बाप ने मेरी मानी इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हैं? अगर आज आप मुझे स्पिरिचुअल फादर मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे भागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा, याद रखना। कहता है कि आपको कह रहा है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, कहता है इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। कहता है जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, कहता है कि विधियों को, व्यवस्था को पालन किया था, कहता है कि उसने पूरा किया था कमिटमेंट, इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद कि मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि एक आदमी कह रहा था, एक लड़का कह रहा था कि मैं तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हूं। कहता है कि मेरे को तो यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अंदर आ जा। अंदर बुलाया तो उस समय वो कह रहा था कि मेरी मम्मी तो क्रिश्चियन है। और मैंने कहा क्रिश्चियन है तो तेरी माँ के कारण ही तू यहाँ खड़ा है, नहीं तो यहाँ ना खड़ा होता। तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, प्रार्थना ना कर रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट से मत भागो। आप लगे रहो अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में, अपनी कमजोरी में, किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, आप चिंता ना करें, लेकिन आप प्रार्थना में बने रहें। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि आप जब प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करता रहेगा। पर क्या आपको विश्वास है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कह रहा है वो पूरा होगा, बस आपको अपनी बात पर खरा उतरना है। यूसुफ अपनी बात पर खरा उतरा। उसको देखो कितनी परिस्थितियां, गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की कमिटमेंट को फिर भी पूरा करता था, क्योंकि वो ड्रीम देख कर आया था। वो कैसी समस्या में रहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, कहता है कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उसी को, कहता है, रिच बनाया, उसी को ब्लेस किया। जब हम उत्पत्ति 28 का 20 पढ़ते हैं तो इसी के अंदर हम देखते हैं कि मुझे नहीं पता आपके क्या सपने, आज मुझे नहीं पता कि आपकी क्या चाहत है, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि यहां पर लिखा, तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान दे, तो याद रखना। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर, इसके 21 में 22 में ऐसे पढ़ता जा रहा हूं तो उसमें लिखा, बाद में कहता है परमेश्वर मैं तेरा खंबा खड़ा करूंगा, भवन बनवाऊंगा, हर चीज का दशमांश दूंगा। 22 में कहता है परमेश्वर मेरे घर को कुशल क्षेम से रखे, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब इसने एक मन्नत मांगी, इसने कहा कमिटमेंट किया परमेश्वर के साथ। तो कई बार हम ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि मेरे घर, मेरी यात्रा, मेरा सफर मुबारक हो जाए परमेश्वर, तो मैं घर जाकर पवित्र आत्मा जी उपवास रखूंगा, और हम उपवास करना भूल जाते हैं। या तो आप बोले ना परमेश्वर को, अगर आप बोलते हैं तो उस उपवास को पूरा रखें, यही कारण है आपके लिए आकाश बंद है। मैं कह रहा हूं कि आपको 40 उपवास रखने से अच्छा एक उपवास आप रख सकते हो। आप कहते हो परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से छुड़ा ले, मैं एक उपवास रखूंगी, और इसी समय परमेश्वर के सामने जब आप छूट जाते हो तो वो उपवास भी नहीं रखते। तो आप कई बार
परमेश्वर से आकाश बंद करवाते हो। इसलिए आपको आज ये वचन जो आपको सुना रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है, फिर से आकाश खोलने वाला है। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए मैं आपको याद कराऊं कि आपने क्या क्या कहा था, कि बैप्टिज्म लेने के समय कहा था, जब आप दुख में थे तब आपने कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा और सेवा करूंगा, दुख में भूलूंगा नहीं। मैं आज भी आपके ड्रीम को पूरा करूंगा, आपके सपनों को पूरा करूंगा, आपकी गवाही सुनाऊंगा, आपके सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन प्रे करने का वायदा जब हम करते हैं, तकलीफ में होते हैं, जब करते हैं दान दूंगा, दशमांश दूंगा, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते हैं, तो इसीलिए आकाश भी बंद हो जाता है। तो आपको अपने इन चीज़ों को याद रखना है कि जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दानियल अपनी कमिटमेंट पर खड़ा था, तो आपको इस फैसला लेना है, बोलो प्रभु मैं अपनी कमिटमेंट पर खड़ा निकलूंगा, आज से याद रखूंगा, चाहे मैं तकलीफ में हूँ, चाहे मैं कैसी भी हालत में हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं अपने रिलेशन को पवित्र आत्मा तेरे साथ खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।